Hello friends, how are you? Hello everybody. Hi Seema. Hi अर्चना, आप कैसे हो? चल रही है जिंदगी। चल रही है जिंदगी। अर्चना, ये जो जीवन चक्र है ना, ये बड़ा अजीब सा है। पता ही नहीं चलता कि हमको कब कहाँ ले जाता है। आपको क्या लगता है, ये जीवन चक्र में हमको चलते जाना चाहिए जहां वो लेके जा रहा है, कि वी कैन फाइंड आउट आवर वे टू? तो जीवन चक्र में तो चलते ही जाना पड़ेगा भी, लेकिन इसमें हम कैसे अच्छे से जा सके एंजॉय करते हुए और या कैसे बैलेंस रख के चलते हुए, आज का डिस्कशन समोसा चैट पे इस टॉपिक पे कर लिया जाए। राइट। तो अर्चना, मैं कहीं पे कुछ पढ़ रही थी तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मिली हैप्पीनेस पे। एक हम्म। गांव पे एक आदमी रहता था हम्म। और वो कभी खुश नहीं रहता था। बहुत सारी कंप्लेंट्स करता रहता था और कभी भी खुश नहीं रहता था। वो हमेशा हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। जब वो एकदम बूढ़ा हो गया, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स के करीब, अचानक एक दिन गांव में ऐसा लगा कि बहुत सारी रोशनी आ गई है, गांव में पूरी हैप्पीनेस फैल गई है। सबको लगा कि क्या हो गया ये। तो पता चला कि वो जो ओल्ड मैन था, वो आज हैप्पी हो गया। तो पूरे गांव वाले उसके पास गए ये पूछने के लिए कि आप हैप्पी कैसे हुए। तो बोले, मैंने सारी जिंदगी हैप्पीनेस को चेज किया और मुझे हैप्पीनेस तो मिली नहीं, तो सडनली आज मैंने डिसाइड किया कि अब मैं हैप्पीनेस को चेज करना छोड़ दूंगा। एंड द मोमेंट मैं हैप्पीनेस के पीछे भागना छोड़ा, आई बिकम हैप्पी एज इट इज। क्योंकि मैं दुखी इसलिए था कि मेरे को लग रहा था हैप्पीनेस में मुझे कुछ मिलने वाला है। तो हम अपनी हैप्पीनेस फाइंड आउट तो कर ही सकते हैं अर्चना। हम्म। पर ये कहानी से तो ऐसा लग रहा है कि हैप्पीनेस तो हमेशा वहीं था। यस। तो वो भाग भाग के स्ट्रेस लेके ढूंढने के चक्कर में हम्म। चीज तुम्हारे वहीं पर है, वो आपने देखा ही नहीं। यस। तो एक्चुअली मुझे लगता है कि हैप्पीनेस कुछ पाने से ज्यादा रियलाइजेशन ऑफ व्हाट वी हैव। करेक्ट। सो फ्रेंड्स, द सीमा ने जो ये स्टोरी बताया बहुत डीप मीनिंग का था ये स्टोरी, कि इट इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट इज अबाउट द जर्नी। यस। अगर आप अपना जर्नी स्मूथली करना चाहते हैं, बैलेंस्ड वे में करना चाहते हैं, विदाउट थिंकिंग कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तब मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, जब मैं ये पाऊंगा तब मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, जब मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा तब मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, ये सब सोचे बिना आप अपनी जर्नी करते रहिए एंड लिव एट द मोमेंट, लिव टुडे एंड यस। सी that happiness is just a state of mind. It is not something tangible that you can hold and keep it with you forever. It's just a state. But अच्छा। हाँ, ये बोलना बहुत आसान है। यस। जो मैंने वही अभी मैं बोला, बोलने वाली जो थी। मैंने अभी बोला, आई एम श्योर हमारे 50% ऑडियंस पढ़ भी चुके होंगे, सुन भी चुके होंगे। सो कैन वी गिव देम सम टिप्स कि चलो भाई, हम जर्नी कर भी रहे हैं तो कैसे करें कि थोड़ा तो स्मूथली जाए जर्नी। राइट। टिप्स के साथ टूल्स भी हम देते हैं अर्चना। क्योंकि ज्ञान देना, एडवाइसेस देना तो सबको आता है। इवन जो लोग सुन रहे हैं वो भी बहुत सारे लोगों को एडवाइसेस दे भी चुके होंगे, लेकिन एडवाइसेस नेवर वर्क। उसकी बजाय अगर हम टूल्स पे आ जाए, टूल्स हम्म। पे कुछ रेडीमेड सिंपल टूल्स टूल्स। होते हैं जो कि बस हमको पता नहीं होते, दैट इज वेरी इजी टू डू। तो आज हम एक टूल शेयर करते हैं इनके साथ, व्हील ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, लुक अहेड। दिस इज अ यस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवेयरनेस। हम सबको ये चीज पता होगी जो अभी सीमा शेयर करने वाली है हमारे साथ, लेकिन हम इस बारे में थोड़ा अवेयर हो जाएंगे ना, ये हम अपने जहन में ले आएंगे और हमारा हर मोमेंट इस पे ध्यान रहेगा कि हाँ, हमें इसको बैलेंस रख के चलना है। तो यू विल बी इन दैट स्टेट, यू कैन attempt to be in that state of happiness most of the times. यस। So एंड कम से सीमा, कम ये ये जो भी रियलाइजेशन हो जाएगा अर्चना
कि हाँ हमको किस एरिया में अपनी लाइफ की वर्क करना है। कई बार हमको पता नहीं चलता है। जैसे कुछ लोग वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वो अपना ऑफिस में ही काम करते रह जाते हैं, उसी को करते रह जाते हैं। तो वो अपने रिलेशनशिप, इवन अपनी वेल्थ को भी एंजॉय नहीं कर पाते। और कुछ कुछ लोग फैमिली में इतना घुस जाते हैं कि वो बाकी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो एक बैलेंसिंग बहुत जरूरी है लाइफ में। तो ये अगर, क्या आपने या सामने लिया है? ये तो थोड़ा जो हम लोग की बचपन की साइकिल होती थी उसका व्हील लग रहा है। बिल्कुल ये उसी का भी लग रहा है। हम वहीं से समझना शुरू कर सकते हैं। और बचपन में तो हम लोग करते भी थे, जहां पे भी कुछ थोड़ा सा इम्बैलेंस दिखता था इमीडिएटली हम उसको बैलेंस कर लेते थे बिना जाने भी। लेकिन अब हम कॉन्शियसली कर सकते हैं। तो अब इस व्हील में हवा कैसे भरी जाए? अब इस हिल में हवा ऐसे भरी जाए कि इसके हमने 6 स्पोक्स बना दिए हैं। हम्म अब अर्चना, अगर हम सम अप करें लाइफ की सारी चीजों को, हम्म तो उसमें 3 ही चीज होती है लाइफ में। हम्म हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। हम्म में सब कुछ आ गया, कुछ भी नहीं बचा। अब लेकिन इसमें तो 6 हैं स्पोक्स। हम्म तो अब हेल्थ को हमने 2 पार्ट में कर दिया, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। ओके या एंड रिलेशनशिप को 2 में कर दिया, फैमिली एंड सोशल। हम्म एंड वेल्थ को फाइनेंसेस एंड कैरियर। ओके। सो सीमा, मेरे को एक बार फिर से आप ये डिविजन्स बताएंगे या हमारे ऑडियंस के लिए? हेल्थ, हेल्थ में आप क्या 2 चीजें बताना चाह रहे हैं? हेल्थ में 2 चीजें, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ओके, इमोशनल हेल्थ एंड एंड फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ। या सो 2 स्पोक्स हमारे इस व्हील के, एक हेल्थ के डोमेन पे है, दिस इज द डोमेन दैट वी हैव। और हेल्थ कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इमोशनल एंड फिजिकल। या ओके सीमा, देन रिलेशनशिप्स, the second domain is relationships. So health, relationship, and third domain क्या रहेगा? फाइनेंस, वेल्थ। कैरियर, वेल्थ। या ओके, वेल्थ। वेल्थ पे हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेशन दिया हुआ है पहले, बट हेल्थ कैन बी इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप कैन बी सोशल एंड फैमिली। social relationship and family relationship, या and wealth can be कैरियर एंड फाइनेंस। career wealth and other ways of या getting the wealth. वेल्थ। अब राइट। ये ऐसा लिखने के बाद तो ये सच में बच्चों का व्हील लग रहा है, बट बट इसके अंदर जो वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं, या ये ही आपकी लाइफ है, करेक्ट? राइट। तो सो अर्चना, हम क्या कर सकते हैं? हम हम्म अगर हम नंबर दे दें कि हम किस में कितने सेटिस्फाइड हैं। हम्म जैसे 10 में से नंबर दें। टेस्ट में भी 10 में से नंबर मिलते थे हमको एसेस करने के लिए। तो ऐसे ही हम लाइफ को एसेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वी वुड रिक्वेस्ट यू टू डू दिस इन फ्रंट ऑफ यू, एक पेपर में अगर आप कर सकें तो। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ये 3 मेन डोमेन ऑफ लाइफ जो कि आपके पूरे लाइफ के क्रक्स में है। एंड इसमें ये डिविजन्स है जो सीमा ने बताया है, आप ये डिवाइड कर लीजिए, एंड हम ईच स्पोक को नंबर देंगे, राइट सीमा? राइट। सो जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ। जैसे फैमिली है, तो अगर हम फैमिली से फुल सेटिस्फाइड है, हम्म जो हम फैमिली के लिए कर रहे हैं, या हमारे जो भी रिलेशनशिप है फैमिली से सेटिस्फाइड है, तो सपोज हमने इसमें 10 में से 8 दे दिया। ओके, तो फैमिली विल कम इन योर रिलेशनशिप, तो इसमें अगर या आपने 8 दे दिया तो मैंने अपना ये यहाँ मार्क कर दिया। या ओके 8 में। अब सोशल को मैंने नंबर दे दिया सपोज, क्योंकि बाकी चीजों में बिजी हूँ, सोशल के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने नंबर दे दिया 6 ओके आउट ऑफ 10, कि मैं सोशल से 6 सेटिस्फाइड हूँ। देन वी कम टू फिजिकल हेल्थ। या फिजिकल हेल्थ आप कितना दोगे अपने आप को? फिजिकल हेल्थ पे सपोज हमने नंबर दे दिया अपने आप को 6। 6, तो थोड़ा नीचे। हाँ,
देन इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ को सपोज हमने दे दिया, आज की डेट पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है लोगों को, ये हम एग्जाम्पल के लिए नंबर दे रहे हैं, तो लोग या जनरली इमोशनली काफी पीछे जा रहे हैं, तो इसको हम दे देते हैं 4। ओके, नाउ कम्स वेल्थ, सो या करियर वेल्थ। या तो कैरियर, बहुत सारे लोग अपने कैरियर से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, तो सपोज हम कैरियर को नंबर दे देते हैं, मान 3। लीजिए 3। ओके। एंड फाइनेंशियल, सपोज कोई बहुत अच्छे स्टेट पे है, वेल्दी है, हाँ। still this wealthy person is happy or not, we या don't know. या एंड सीमा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है अभी हमारे सामने, क्योंकि या ये इतना सिंपल एक्सरसाइज है कि आप अपने माइंड में भी सोच सकते हैं, लेकिन या अगर आप ये एक्सरसाइज माइंड में ना सोच के पेपर में करें, एंड या देन आप किसी तरह ये डॉट्स ज्वाइन करें, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो सीमा और मैंने ये व्हील क्रिएट किया है, और या अगर मेरा व्हील ऐसे जाएगा लाइफ में, तो कहीं ना कहीं I'll be dissatisfied in life, correct? यस। अर्चना, इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे किसी आदमी के पास बहुत पैसे हैं, हम्म लेकिन अगर हेल्थ बिल्कुल नहीं है, हम्म तो वो अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करे? या किसी करेक्ट। के पास हेल्थ बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पास एंजॉय करने के लिए पैसे नहीं है, फैमिली नहीं है, तो भी वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई ऐसा पर्सन, चाहे चाहे उसकी इनकम कम हो, लेकिन घर पे भी लोग उसके साथ अच्छे से रहते हो, एंड हेल्थ भी उसकी ठीक हो, तो वो लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर। और इसका एक और देखने का तरीका है सीमा, कि इट्स या सपोज मैं अपने ऑफिस में जाती हूँ, या आई एम अ डॉक्टर, आई एम इन माई क्लिनिक, एंड मॉर्निंग टिल नाइट आई एम जस्ट डूइंग माई क्लिनिक वर्क, क्योंकि मुझे वो पसंद है, तो कहीं ना कहीं मेरा हेल्थ शायद अफेक्ट हो जाए, या मैं यस मैक्सिमम टाइम क्लिनिक में दे दूं, और फिर बाद में घर में आके ऑब्वियसली बच्चों के पीछे रहूं, या फ्रेंड्स के साथ जाऊं, तो हेल्थ पे कब काम करूं? सो consciously we have to make an effort to keep a balance in these 3 domains. इसके लिए भले ही आपको कुछ ना कुछ डोमेन पे आप कहीं ना कहीं कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़े, जैसे कि आई रिड्यूस माई वर्किंग टाइम, और मे बी आई नीड नॉट गो फॉर अ पार्टी एवरी डे, or maybe I decide to keep dedicated time for my kids, that this 1 hour I will be with them come what may, then you can keep a balance. या So सीमा, this was very interesting जो आप सामने लेके आए, या कि व्हील ऑफ लाइफ, 3 मेन डोमेन्स, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, उसको आप सब डिवाइड कर सकते हैं अगर आपको मार्किंग करने में मुश्किल हो रही हो, बट सी वेयर योर व्हील फॉल्स, एंड फ्रॉम टुडे this put an intention into your mind that this is where I will work in, correct? यस। जो सबसे नीचे हैं जो पॉइंट्स, हम उनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली कि जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है वो थोड़ा कम हो सकते हैं, बट उसको भी हम ऑटोमेशन मोड पे बैलेंस करते जाएंगे। बट ज्यादा जो हमारा फोर्स रहेगा, वो जो कम है, जिन पे नंबर कम है, 2 3 है, उसके ऊपर हमको पहले वर्क करना बहुत जरूरी है। एंड अर्चना, इसमें एक और चीज कर सकते हैं कि किसी को लगता है कि कोई दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है उसकी लाइफ में इसके अलावा, Mm-hmm. तो वो उसको रिप्लेस भी कर सकता है। Yes, you can change the spokes as per your wants, या but जहाँ जैसे तक हो सके, कोई बच्चा है, तो वो हाँ. करियर की जगह अपनी स्टडीज डाल सकता है। Mhm. So I would request everybody to do a screenshot on their phones and on या their laptops, क्योंकि ये जो डायग्राम है, ये जो व्हील ऑफ लाइफ है, ये जो हमने इतना आसानी से कॉन्सेप्ट यहाँ बता दिया है, एक्चुअली ये बहुत प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है। एंड अगर हम, इफ यू आर डिससेटिस्फाइड, आप हफ्ते में या महीने में एक बार बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करें कि कहाँ पर आप काम कर सकते हैं, यू विल come to that state of happiness यस almost all the times in your life. किसके लाइफ में अप डाउन नहीं होता है, बट अगर आप मैक्रो लेवल में देखेंगे, if this is balanced, you can lead a good, आपका जीवन चक्र जरा स्मूथली चलेगा। स्मूथली चलेगा। एंड हम अपने पुराने जितने भी व्हील ऑफ लाइफ बनाए उसको रखे रहें, ताकि हम कंपेयर कर सके कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं।
एंड मे बी सीमा आफ्टर 2 months अगर मैं अपना व्हील ऑफ लाइफ आज बना रही हूँ, शायद 2 months के बाद मेरा चेंज भी हो जाए। बिल्कुल चेंज हो जाएगा। 2 months भी क्यों, हम हर वीक भी अपने आप को एसेस कर सकते हैं, क्योंकि ओके, जैसे हमको रियलाइजेशन होता है ना, थिंग्स स्टार्ट टू शिफ्ट। हाँ। सो बेसिकली फ्रेंड्स, जस्ट बी अवेयर। दिस ये प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है ये बताने के लिए कि हम एक बार आपको पता चल गया कि इस डोमेन में हमको काम करना है, उस डोमेन में काम करने के टूल्स, दिस प्लेटफॉर्म इज टू स्मॉल टू गिव यू द एंटायर टूल। आपको इंडिविजुअली अप्रोच करना पड़ेगा आसपास के लोगों को, हीलर्स को एंड थिंग्स लाइक दैट। आजकल नेट पे भी बहुत इंफॉर्मेशन है, और इफ अगर आप हमें रिक्वेस्ट करते हैं, वी कैन ट्राई वर्किंग ऑन दीज टूल्स in our next few sessions, but this was just to bring to your awareness कि this wheel of life is your pole star, it is your guiding light। आप ये सामने रखें और चलते रहिए। यस, सो थैंक यू अर्चना, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अस, एंड हम आपके साथ और भी चीजें ऐसी लाते रहेंगे और आपके साथ बने रहेंगे ऑलवेज। एंड थैंक यू अर्चना फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सीमा। एक रिक्वेस्ट आया है वन ऑफ या, द व्यूअर्स से कि she has good news, she's become pregnant and she wanted us to do a few sessions on pregnancy। So यस, next episode we'll try to deal with just simple tips on what do you do if you're pregnant। यस, चलो, now let's ओके, disperse। समोसा बाय। चाय या, आपके लिए नेक्स्ट वीक फिर आएगा, एंड जो टॉपिक्स आपको चाहिए जिस पे चर्चा करना है, प्लीज सेंड द रिक्वेस्ट टू अस, विल गेट इट फॉर यू। बाय।